दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में आइलेट रूल सीख लिया था। कहने का मतलब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में गिवन हो तो उनका इंटीग्रेशन हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था और ये देखा था कि हम u किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तभी हमने आइलेट का रूल सीखा था कि आइलेट में जो हमारा पहला वर्ड आएगा उस हिसाब से हम u फाइंड करते हैं और फिर u और v का हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है। तो उसी के बेस के ऊपर एक्सरसाइज 9.7 में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, सोल्व करते हैं। पहले 3 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, बाकी बचे क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में और अगली वीडियो में हम सोल्व कर लेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, देखो क्या है कि इंटीग्रेट x अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिस्कस कराया था। जब हमारे पास क्या था कि फॉर्मूला तो हमारा क्या था u इंटू वी का था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में u अपॉन वी दे रखा है। किस तरह दे रखा है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है, इंटीग्रेट x अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यही हमारे पास। अब देखो क्या है तो हमारे पास ये चीजें डिवाइड में ही, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लाई में लेकर आना होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था u इंटू वी यानी प्रोडक्ट का फॉर्मूला था। तो इनको प्रोडक्ट में बना लेते हैं, इजी है। कैसे, हमें पता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना। तो ये आ जाएगा x एज इट इज, 1 अपॉन कोस स्क्वायर को लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। अब दो फंक्शन गिवन है हमारे पास, एक तो है अलजेब्रिक फंक्शन, एक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आप सबको पता है हमने आइलेट का रूल सीखा था। आइलेट में हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया तो ये u होगा, ये हमारे पास क्या होगा v। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। बात समझ में आया। इस तरह ही हम u को फाइंड करते थे। अब फॉर्मूला क्या था, अगर याद हो तो कमेंट करके बता सकते हो, नहीं मैं सिखाता हूं। हमारा क्या था कि इंटीग्रेशन करना होगा अगर u डॉट v का विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वो होता था u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही होता था हमारे पास। अब बस पुट करना रह गया, किस तरह पुट करेंगे। u क्या है हमारे पास x, तो x एज इट इज इंटू v dx सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, और सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास tan x, पुट कर दूं सीधा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन इंटू du अपॉन dx। कहने का मतलब इस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 1, तो ये आ गया 1 इंटू v dx, v की वैल्यू क्या है सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ गया tan x, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो tan इंटू 1 क्या हो जाएगा 10। तो अब हमें एक बार फिर इंटीग्रेशन करना होगा किसका, tan x का। तो ये x इंटू tan x तो एज इट इज, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है माइनस। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सबको याद था कि tan x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस log cos x, यही होता है। तो इसको देखो ये हो जाएगा माइनस log cos x, हो गया इंटीग्रेशन, और प्लस का c, सबका इंटीग्रेशन खत्म। ये माइनस माइनस क्या लिख सकता हूं इसको मैं अब प्लस। तो क्या आया हमारे पास x tan x प्लस का log इंटू cos x प्लस का c। ये आया हमारे पास आंसर किसके, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इजी था, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना था। अब इस फॉर्मूले को एक तरफ लिख देते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन में बताना ना पड़े और आपको याद तो हो ही चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट हमारा, देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फॉर्मूले को यहां लिख लेते हैं एक बार। क्या था फॉर्मूला, ये था u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही था हमारे पास। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू 2 की पावर x dx। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो ये था रूल आई लेट। अब हमारे पास क्या होता है कि ये तो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसको कौन सा फंक्शन कहेंगे हम, देखो इनवर्स वाला फंक्शन तो ये है नहीं, लॉगरिथम वाला फंक्शन भी ये है नहीं, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन ये हो चुका, क्योंकि दोनों फंक्शन एक तरह के नहीं मिलेंगे हमें। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, तो इस कौन सी कैटेगरी में आते हैं हमारे पास, ये ऐसे फंक्शन जो 2 की पावर x में यानी a की पावर x में जो लिखे जाते हैं वो हमारे इस कैटेगरी के अंडर आते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं उन्हें।
तो ये तो सीधी सी बात है v होगा, और ये क्या होगा हमारे पास u, यही होता है। अब सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले में टेक कर, तो क्या होगा देखो एज इट इज u एज इट इज, u की वैल्यू क्या है x प्लस 1, ये एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v कितना है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इंटू डी एक्स माइनस d अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू क्या है x प्लस 1 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू वही 2 की पावर x डी एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। सोल्व करते हैं अब इसको, तो सोल्व करेंगे तो जब देखो क्या होगा x प्लस 1 एज इट इज हमारे पास बिना कोई चेंज के 2 की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रेशन। याद करो कि हमने बताया था कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x एज इट इज इंटू log a, यही होता था। लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये भी बता रखा है आपको कि a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x एज इट इज डिवाइडेड बाई log a, ये होता है हमारे पास। तो क्या होगा a की पावर x एज इट इज यानी 2 की पावर x एज इट इज डिवाइड में log a, मतलब log a की वैल्यू क्या है 2, तो log 2। बात समझ में आया? माइनस अब देखो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका तो 1 होया हमारे पास, तो क्या आ जाएगा ये तो हो गया x का 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो। अब 2 की पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या था 2 की पावर x अपॉन log 2, तो ये हो गया 2 की पावर x अपॉन log 2, और अब इसका एक बार दोबारा इंटीग्रेशन, ऐसे ही चलते हैं हम। चलो तो ये तो इसका तो काम खत्म हो चुका है, तो इसको एक साइड लिख देते हैं x प्लस 1 इंटू 2 की पावर x अपॉन log 2, इसका काम खत्म हो चुका है माइनस। अब देखो ये log 2 है हमारा, ये कांस्टेंट चीज है हमारे पास, क्यों log 2 की कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो 1 अपॉन log 2 एज इट इज, क्यों क्योंकि कांस्टेंट है हमारे पास, इंटू 2 की पावर x का इंटीग्रेशन अभी अभी किया था, क्या होगा 2 की पावर x एज इट इज अपॉन में आ जाएगा log 2 और प्लस का c, यही होगा। अब 2 की पावर x अपॉन log 2, 2 की पावर x अपॉन log 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 2 की पावर x अपॉन log 2, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, या बचा x प्लस 1 और माइनस या क्या बचा 1 अपॉन log 2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो ये आया हमारे पास आंसर किसके, सेकंड पार्ट के पहले क्वेश्चन के। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x, दो फंक्शन गिवन है। अब की बार एक्स स्क्वायर आप सबको पता होगा कैसा फंक्शन है हमारा, एलजेब्रिक फंक्शन, और ई की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आ जाओ थर्ड पार्ट हमारे पास, देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x इंटू dx, इसको सोल्व करना होगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आई लेट ई सबसे लास्ट आता है, तो ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये तो पता ही होगा कि ये v हो गया हमारा, ये u हो गया। फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं किस तरह इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, u एज इट इज, u कितना है, u की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू क्या है, e की पावर 3x। अब सीधा कर देता हूं, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज इट इज e की पावर 3x, लेकिन इस 3x का डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा वो डिवाइड में। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 को लिख दिया डिवाइड में, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx, मतलब u का डिफरेंशिएशन, u की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एज इट इज e की पावर 3x और डिवाइड में लिख दिया 3 और इनटू dx। अब इस पूरे का दोबारा करेंगे, तो अब देखो ये तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ई की पावर 3x एज इट इज है। इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस टू अपॉन थ्री एक्स इंटू ई की पावर 3x, ये कांस्टेंट था ये बाहर। अब इसका क्या करना होगा हमें, इंटीग्रेशन। अब देखो एक चीज और आई हमारे पास, x इंटू ई की पावर 3x, ये हमारे पास फिर क्या आया, प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पे। तो अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक बार दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये एज इट इज माइनस एज इट इज 2/3 भी एज इट इज इनटू ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो u एज इट इज x एज इट इज इनटू v का इंटीग्रेशन, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन दोबारा से वही होगा, e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 लिखने की जरूरत नहीं, v का करते हैं, तो v का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 और इसका इंटीग्रेशन एक बार दोबारा। तो इसको पूरा सोल्व करते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, इसको बाहर ही रख लेते हैं, -2 अपॉन 3 एक्स ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस, अब देखो 1/3 कांस्टेंट है बाहर, इनटू
e की पावर 3x का एक बार दोबारा इंटीग्रेशन है, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एज इट इज e की पावर 3x और डिवाइड में 3। यही था ना काम, जितना इंटीग्रेशन होता चला गया हम करते चले गए। अब इन सब चीजों को हम इकट्ठा करके लिखते हैं का या, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसके सामने ही रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ई की पावर 3x। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये 3 3 जा क्या लिख सकते हैं इसको 9, तो 2/9, ये माइनस और ये माइनस प्लस, इसके साथ क्या था 3 था, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया हमारे पास 1/27 और प्लस का, तो ये आंसर आया हमारे कौन से थर्ड पार्ट का। अब जो फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल एज इट इज है, इसको ट्राई आप खुद कर लेना, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर था या एक्स की पावर 3 है, मतलब थोड़ा सा हमें आगे और बढ़ना होगा। x3 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर का क्या होगा 6x और फिर 1, मतलब 3 स्टेप में काम चलेगा। यहाँ 2 में था या 3 में था, करके देख लेना, अगर फिर भी ना हो तो कमेंट करके बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मीन्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं एक बार सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा पहला, इंटीग्रेट 1 + x स्क्वायर इंटू कोस 2x इंटू dx। अब देखो क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब भी हमारे पास दो तरह के फंक्शन गिवन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट में अब देख लो एक बार कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले, तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। यही बात है, क्लियर। पुट करते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या होता है। देखो u एज इट इज मतलब 1 + x स्क्वायर एज इट इज, 1 + x स्क्वायर एज इट इज इंटू v dx। v क्या है cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन कर देते हैं सीधा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2x का 2, तो ये लिख दिया sin 2x डिवाइडेड बाई 2, खत्म, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx, मतलब u का डिफरेंशिएशन। u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का तो 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये लिख दिया 2x इंटू v dx। v dx को तो अभी किया था, मतलब sin 2x अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा देखो, इसको एज इट इज रखता हूं एक बार, 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 2x रख दिया, माइनस ये आया x इंटू इंटीग्रेशन x इंटू साइन 2x। अब एक बार दोबारा लगेगा क्या u इंटू वी, फिर से लगेगा, इसको सोल्व करते हैं एज इट इज। क्या होगा u एज इट इज, x एज इट इज, साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, क्या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस अब क्या है du अपॉन dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं, और साइन 2x का करेंगे तो माइनस कोस 2x अपॉन 2, यही है। सोल्व करते हैं थोड़ा आगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का x/2 कोस 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/2 क्या है कांस्टेंट बार। अब cos 2x का क्या होगा, एक बार दोबारा इंटीग्रेशन, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x/2, लिख देते हैं sin 2x/2, खत्म कहानी। अब इनको इकट्ठा करके लिखते हैं, तो क्या होगा देखो, ये तो एज इट इज है 1 + x स्क्वायर इंटू साइन 2x/2, ये एज इट इज हमारे पास। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्या आ गया x/2 इंटू कोस 2x, ये माइनस और ये प्लस माइनस 1/4 इंटू साइन 2x और प्लस में c, इसको मत भूल जाना कभी भी। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका, सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट का। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, मतलब इसकी तरफ। तो ये क्या है, इसमें 3 स्टेप में काम चलेगा। जैसे आपने कल ये क्वेश्चन दिया था, वैसा ही क्वेश्चन ये है, सोल्व करके दिखा देता हूं, वो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमारे पास है सेकंड पार्ट किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये कह रहा है इंटीग्रेट x की पावर 3 इंटू कोस x स्क्वायर, यही है। देखो को x की पावर 3 है ना, मतलब 3 स्टेप में काम चलेगा। ये हमारे क्या होगा u, ये होगा v, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, देखो हाईलाइट में, तो लिख देते हैं u एज इट इज, x³ एज इट इज इंटू v dx मतलब कोस x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन का लिखा जाएगा डिवाइड में, तो कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन एंगल एज इट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिख दिया डिवाइड में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx, तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर
इंटू वी डी एक्स तो यही था, मतलब साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और इसको एक बार दो बार क्लियर है। ये एज इट इज रख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 3/2 क्या है, कॉन्स्टेंट बार, माइनस का 3/2 कॉन्स्टेंट बार। अब देखो ये आ गया हमारे पास बाहर आ गया, और 2x है, x से इसकी एक पावर भी कैंसिल, सीधा हो जाएगा। अब तो क्या बचा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इसकी एक पावर कैंसिल, तो x बचा खाली, मतलब -3/2 x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक बार फिर u भी लगाते हैं, तो x एज इट इज, u एज इट इज v, साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइड में, खत्म, माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx, x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन 1, खत्म कहानी। इसका करते हैं सीधा, क्या बचेगा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू dx। अब देखो एक लफड़ा हमारे पास फंस चुका है, क्या, ये हमारा सोल्व हो चुका है। देखो थोड़ा अंदर तक मल्टीप्लाई करते हैं, ये एज इट इज एक्स क्यूब अपॉन 2x, मतलब देखो x से इसकी एक पावर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस सॉरी प्लस, और ये माइनस फिर माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा, 3 2 2 जा 4, 3/4 कोस एक्स स्क्वायर। ये कहानी यहाँ तक हमारी सोल्व हो चुकी है। अब बची माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस फिर माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन कोस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और इनटू dx। अब देख लो क्या बचा है, ये 2x है, अब इसका इंटीग्रेशन एक बार दोबारा फिर चलेगा, कैसे करेंगे, इस ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया इसको, तो ये x है, ये x ऊपर जाएगा तो x की इनवर्स हो जाएगा, x की पावर -1। सोल्व करना पड़ेगा एक बार दोबारा, और उसको हम सीधा फिर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये थोड़ा सा काम बचा, ये कर लेना आप। अब चलते थर्ड पार्ट की तरफ, मतलब इसकी तरफ। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब इसको देखते हैं, मतलब थर्ड पार्ट के पास आ चुके हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट के लिए। आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन का मामला फंसेगा। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का कैसे करते हैं, आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में कर चुका है ऐसे क्वेश्चन। साइन स्क्वायर को हम सोल्व करते थे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 करके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व होगा। देखो ये हमारे पास इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यही काम करना होगा हमें। अब देखो साइन स्क्वायर को पहले बदल ही लेते हैं, किस तरह, हमने एक्स स्क्वायर एज इट इज, इस साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 लिख दिया इंटू dx। एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होगा, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x अपॉन 2, इसका अलग, सीधी सी बात है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो दुनिया करना जानती है, एक्स क्यूब अपॉन 3, तो इसको बाद में सोल्व करेंगे, मतलब इसको अलग ही लिख दिया एक्स क्यूब अपॉन 3। इसका आंसर तो आ चुका माइनस, ये माइनस भी यहाँ रख लेते हैं, और अब इसको सोल्व करते हैं। क्या होगा, 1/2 है कांस्टेंट बार, 1/2 कांस्टेंट बार इंटू u एज इट इज, एक्स स्क्वायर बनेगा u, एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस सॉरी साइन 2x/2, तो साइन 2x/2 लिख दिया माइनस। अब क्या होगा, du अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x इंटू इसका क्या किया है, cos 2x का तो अभी भी किया है, साइन 2x अपॉन 2, साइन 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो इस 2 को मिटा देता हूं यहां से, तो x इंटू साइन 2x, इसका एक बार फिर फॉर्मूला खुलेगा, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं। तो क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 साइन 2x माइनस, इसका फॉर्मूला फिर लगाते हैं, x एज इट इज, यही फॉर्मूला दोबारा से, x एज इट इज साइन 2x का किया तो आया माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 साइन 2x का माइनस कोस 2x और बाई 2 इंटू dx। अब इस आखिर में इसका और करेंगे, इसका सीधा ही करके लिख देता हूं, देखो 1/2 कांस्टेंट, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 1/2 कांस्टेंट बार कोस 2x का क्या होगा, साइन 2x/2 लिख दिया, साइन 2x/2। अब देखो क्या था, ये 1/2 कांस्टेंट था बार, अब सोल्व हो चुका है। अब देखो ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन था। अब ये देखो पहले अब इसको लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस,
एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन 2x। क्लियर। ये माइनस और ये माइनस प्लस, लेकिन फिर माइनस तो माइनस माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कोस 2x लिख दिया। ये माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस को यहां ले गए माइनस, माइनस माइनस को माइनस के साथ प्लस, क्या आ गया प्लस कोस प्लस ये लिख दिया 1/4, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये है साइन 2x और प्लस का c। ये आया हमारे पास पूरा का पूरा आंसर किसके, थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट हमारा ये थर्ड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट कर लिया आपने। फोर्थ पार्ट बिल्कुल एज इट इज है। कोस क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, क्या होता है 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। उससे फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेंगे। ट्राई करके देखना, अगर ना हो सके तो बता देना। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास x इंटू log x स्क्वायर। इसको देखते हैं कि ये हमारा क्या लफड़ा खड़ा करता है इस फॉर्मूले में, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आपको देंगे नहीं, क्योंकि 12th लेवल की पढ़ाई कर रहे हो आप। ये थोड़ी हो कि बच्चे हो 6ठी 7वीं के कि आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना होगा, नहीं, कुछ तो डिफिकल्टी आपको एग्जामिनर देगा। और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, बिल्कुल इजी वाले नहीं बनते हैं जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन किया था, सेकंड किया था, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो चलते हैं थर्ड पार्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इंटीग्रेट ये रहा x इंटू log x स्क्वायर इंटू dx। अब देख लो एक बार, x क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन पहले आता है। तो अब की बार ये क्या होगा u होगा और ये क्या होगा v। क्लियर है, करते हैं पुट। u एज इट इज मतलब log x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया इंटू v dx। v कितना है x, x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, माइनस du अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन करो। अब क्या होगा, log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू इस एंगल का भी तो होगा 2x इंटू, अब देखो v dx, x का क्या होगा फिर x स्क्वायर बाई 2 कर दिया इंटू dx। अब देखो क्या बचा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा लिखते हैं log x स्क्वायर एज इट इज, और ये क्या होगा x स्क्वायर बाई 2। देखो ये मत कर देना कि x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4, ये एंगल है, ये अलग चीज है, ठीक है। माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये सब कुछ कट चुका है, खाली क्या बचा देखो, इस 2 से 2 कैंसिल, ये सिर्फ x बचा ना, तो x इंटू डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c। अब चाहो तो x स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ log x स्क्वायर और माइनस में 1 और प्लस का c। तो ये आया आंसर किसके, थर्ड क्वेश्चन के पहले पार्ट का। थोड़ा इजी क्वेश्चन था। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा दम कम लगता है हमारे पास। क्या कह रहा है, इंटीग्रेट x क्यूब इंटू log 2x इंटू dx। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनेगा। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी u हो जाएगा, ये v होगा, क्योंकि लोगरिथम फंक्शन पहले आता है। पुट करते हैं एक बार, u एज इट इज मतलब log 2x एज इट इज इंटू, अब क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 4 अपॉन 4, यही होगा, माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज du अपॉन dx। इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा 1 अपॉन 2x और 2x का 2 ऊपर, तो 1 अपॉन 2x और 2 ऊपर इंटू v dx। v तो ये था x की पावर 4 अपॉन 4 इंटू dx, यही है। अब देखो ये हो गया x की पावर 4 अपॉन 4 इंटू log 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन 4, तो 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 इंटू dx। इजी क्वेश्चन था। x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज माइनस 1/4 एज इट इज, x की पावर 4 का हो गया x की पावर 5 अपॉन 5, 5 4 जा 20 और प्लस का c। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, इसमें कौन सा दम कम लेकर ये आया है। थर्ड क्वेश्चन इजी हमारा, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं, वो है 1 प्लस एक्स इंटू log x और इसका इंटीग्रेशन इंटू dx। देखो क्या करेंगे, ये u होगा, ये v होगा, सीधी सी बात है, log x एज इट इज इंटू v dx, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखना 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और x का क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2
इसका तो हो गया x, इसका हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि 1 का 0 कर दो ना, नहीं। माइनस du अपॉन dx, log x का किया तो 1 अपॉन x इंटू v का तो अभी अभी करके आए हैं x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही था, और इंटू में dx। तो इसको तो सीधा लिख दिया क्या, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू में log x, और माइनस, अब देखो 1 बाई एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x से x कैंसिल 1 बचा, और इसकी करेंगे तो x से एक पावर कैंसिल, मतलब x बाई 2 और इंटू dx, यही है। सोल्व करते हैं इसको तो क्या आएगा, माइनस एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका क्या होगा 1 बाई 2 एज इट इज, x का किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, ये एज इट इज लिख देते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log x। अब देखना एक बार, ये माइनस तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर हमारा माइनस था, और प्लस का c। ये आया आंसर किसका, इस वीडियो के और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का। तो आज के लिए इतना ही, 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत होते हैं, 4 4 4 मतलब लगभग 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क की तरह होंगे। अगर ये 2 क्वेश्चनों में आपको डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो से पहले इन्हीं 2 क्वेश्चनों को सोल्व करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।